अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3-4 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले एक फैक्ट चेक। बुशरा बीबी ने कुछ दिन पहले ये दावा किया था कि सऊदी हुक्मरानों ने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये कहा था कि ये किसको उठा के ले आए हो, वो किस तनाजुर में, और उसके हवाले से मैंने फैक्ट चेक किया है। उस टाइम की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के चंद सरकर्दा लोग थे उनसे बात करके कि क्या सऊदी हुक्मरानों ने इस हवाले से कोई बात की थी इमरान खान के हवाले से। तफसीलन इस हवाले से बात करेंगे और ये भी कि बुशरा बीबी ने ये ऐसा कहा क्यों है। दूसरे नंबर पे बात करेंगे इमरान खान मलिक रियाज से क्यों इतना डरते हैं और उसकी वजूहात क्या हैं। एक तो आपको वाकयात बताऊंगा। तीसरे नंबर पे बात करेंगे इमरान खान की तरफ से सिविल नाफरमानी की तहरीक का जो उन्होंने कॉल दी है, इससे पाकिस्तानी मईशत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या ये सिविल नाफरमानी की तहरीक कामयाब हो भी सकती है या नहीं हो सकती। तफसीलन इस हवाले से भी बात होगी। और चौथे नंबर पे बात करेंगे, चंद दिन पहले पाकिस्तान का रूस से तेल इंपोर्ट करने के हवाले से खबरें आई थी और उसके बाद दूसरे दिन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इसकी तरदीद कर दी गई थी। उसकी वजूहात क्या थी और क्या वाकई कोई इस तरह का मुआहदा होने जा रहा था और नहीं हुआ, तो उसकी वजूहात क्या है और इसके पीछे पसे पर्दा मुहर्रिकात क्या हैं, इस पे भी तफसीलन बात होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं बुशरा बीबी की तरफ से ये जो दावा किया गया था। जब ये फाइनल कॉल शुरू होनी थी उससे चंद दिन पहले बुशरा बीबी ने अपना जो एक वीडियो बयान या स्टेटमेंट जारी की थी, उसमें उन्होंने ये दावा किया था कि इमरान खान जब सऊदी अरब गए और नंगे पांव वो रोज़े रसूल पे जब चल रहे थे, तो उसके बाद जो सऊदी क़यादत थी उन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से ये कहा कि ये किसको उठा के ले आए हो, हम तो यहाँ से जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं और आप लोग ये इस तरह के ये कैसे लोगों को उठा के ले आए हो। ये इस हवाले से फिर मैंने पहले तो चंद दिन जब ये वाक़यात हो रहे थे जो डी चौक के ऊपर फाइनल कॉल, और तब उन दिनों में मैं छुट्टी पे था, फिर मैंने ये सोचा था कि इसके ऊपर फैक्ट चेक ज़रूर करूँगा कि क्या वाकई कोई इस तरह की बात हुई थी और क्या सऊदीज़ ने कोई इस तरह का पैगाम पाकिस्तान की जो फौजी क़यादत थी उस टाइम की उनको भिजवाया था या नहीं भिजवाया था। इस पे मैंने सोचा था फैक्ट चेक करूंगा। बहरहाल इस हवाले से मैं 2-3 दिनों से लगा हुआ था। जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के उस टाइम के सरकर्दा लोग थे उनसे पूछने के हवाले से इस पे जो मेरी 2-1 लोगों से बात हुई है जो कि उस टाइम उनके बड़े अहम किरदार थे और अहम रोल थे जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में, और इमरान खान की इवन गवर्नमेंट लाने के हवाले से भी उनके बड़े अहम किरदार थे। उनसे बात हुई। उनसे मैंने ये पूछा कि क्या ये जो बुशरा बीबी ने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया था और सऊदीज के हवाले से ये जो दावा किया गया था, क्या मिलिट्री उस टाइम की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी उसको कोई इस तरह का पैगाम सऊदी अरब की तरफ से भेजा गया था कि ये आप किस तरह के लोग को या किसको उठा के ले आए हो। इस पे दोनों मेरे जिनसे बात हुई उन दोनों ने इस हवाले से इसको बिल्कुल सरासर झूठ और गलत और बेबुनियाद दावा कहा है बुशरा बीबी की तरफ से। वो कहते हैं कि इसकी अगर आप फैक्ट चेक कर रहे हैं और इसका फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जो बुशरा बीबी जिन दिनों का बात कर रहे हैं उसके बाद भी इमरान खान ने सऊदी अरब के साथ सऊदी अरब में 6 इन्होंने दौरे किए थे, और जो उसमें अहम दौरे थे खासतौर के ऊपर, एक तो वो जो सऊदी वली अहद ने अपना जो जहाज उनको दिया था जब ये यूएन की जो जनरल असम्बली का इजलास अटेंड करने चाह रहे थे। ये और बात है कि जो उन्होंने फिर जो जबान इस्तेमाल की थी उसकी वजह से ये जहाज उनसे वापस ले लिया गया था। ताहम तब तक जो है ये सऊदी की तरफ से ये इमरान खान के साथ कोई इस तरह की ना बात हुई। हाँ, जो इनकी तरफ से गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए जाते थे उसकी हद तक कुछ कंसर्न्स थे, लेकिन ये जो बुशरा बीबी ने दावा किया कि ये नंगे पांव चलने की वजह से सऊदीज ने उस टाइम की जो पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी उसको ये पैगाम भेजा था, ये बिल्कुल गलत है। फिर एक और जो एक अहम जो उस टाइम के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो सरकर्दा एक थे उनसे मैंने बात की और उनसे पूछा कि क्या इसमें कोई हकीकत है या नहीं। तो वो कहते हैं कि अगर इस तरह की कोई बात होती तो इमरान खान और जो बुशरा बीबी है इनकी बेटी की शादी ये जो वाकया बता रही हैं वो तो उसके बाद हुई है। 5-6 दौरे इन्होंने किए बुशरा बीबी और इमरान खान और इवन इनकी पूरी फैमिली ने उस टाइम। अगर इस तरह की कोई बात होती, सऊदीज जो है वो इनको सख्त नापसंद करते, तो ये इस तरह का इनको प्रोटोकॉल ना दिया जाता, इनको जहाज ना दिए जाते, बाकी जो कीमती जो तहाइफ दिए गए हैं जिनका जो जिक्र है खासतौर के ऊपर तोशा खाना केस में भी आया था,
वो इनको ना दिए जाते तो ये बुशरा बीबी की तरफ से बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद ये इस तरह का जो दावा किया गया और प्रोपेगेंडा किया गया, इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी और ना ही सऊदीज ने उस जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी उसको कोई इस तरह की बात कन्वे की थी। ये आप वो कहते हैं कि ये चेक कर लें कि इमरान खान के उसके बाद ये जो पहली दफा नंगे पांव जूते वाला वो है, उसके बाद कितने दौरे सऊदी अरब के किए हैं, तो उससे ही आपका दावा जो है वो बुशरा बीबी का गलत साबित हो जाएगा। बहरहाल फिर मैंने उन्हीं जो सरकर्दा जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के उस टाइम के लोग थे उनसे पूछा कि ये जो बुशरा बीबी की तरफ से अब दावा किया गया इतने सालों के बाद, उसकी वजूहात क्या है। तो वो कहते हैं कि ये दावा आपको जो है ना उसके लिए आपको टाइमिंग देखना बड़ा अहम है और टाइमिंग खासतौर के ऊपर ये इन्होंने फाइनल कॉल शुरू करनी थी, उससे पहले लोगों को ये तासुर देना था कि इमरान खान तो सच्चे आशिक रसूल और इतने पक्के मुसलमान थे कि वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत में वो नंगे पांव जो है वो मदीना में चल रहे थे। तो ये इस तरह का एक तासुर और इमरान खान के लिए जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे उनको लोगों के उजागर करने के लिए ये सारा कुछ किया गया है। अदरवाइज जो हकायक हैं वो टोटली इसके बिल्कुल खिलाफ हैं और बुशरा बीबी की तरफ से ये 200%, वो 100% भी नहीं, वो कह रहे हैं 200% ये झूठ और गलत और बेबुनियाद एक वो किया गया था, एट्रीब्यूट किया गया था। ये जो इन्होंने वो स्टेटमेंट दी है इसमें कोई हकीकत नहीं है। तो बहरहाल इस पे मैंने सोचा था कि ये इसका एक फैक्ट चेक करके आपको बताऊंगा। अब जरा बात कर लेते हैं कि इमरान खान जो मलिक रियाज हैं उसके हवाले से बहुत ज्यादा टची हैं और उनसे किसी भी हवाले से इमरान खान के हवाले से जो इनके साथ इमरान खान के साथ काम किया जिन लोगों ने, चाहे वो सिविलियन जो ब्यूरोक्रेसी है, मिलिट्री की हो, पॉलिटिशियंस हो, उनसे जितनों से भी मेरी बात हुई वक्तन फवक्तन और उनसे ये पूछा गया कि इमरान खान जो एक ये कहा जाता है कि वो कानों के बहुत ज्यादा कच्चे हैं, उनके कान में कोई भी रहनुमा किसी के भी खिलाफ वो कर दे तो वो उसके ऊपर यकीन करके उस दीगर जो जिसके खिलाफ कोई शिकायत हो वो उसके ऊपर यकीन कर लेते हैं। लेकिन सब ने एक बात जो वो बताते हैं मुत्तफिका तौर के ऊपर कि इमरान खान के लिए 3 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ वो कोई बात नहीं सुन सकते। वो ऐसा लगता है कि वो उनसे इस कदर डरते हैं कि अगर कोई शिकायत लगाने वाला उन तीनों के खिलाफ वो कोई इस तरह की शिकायत ले आए तो उसका अपना जो है वो पता साफ किया जा सकता है, लेकिन उन 3 लोगों के खिलाफ इमरान खान एक बात भी सुनने के लिए गवारा नहीं करते। जो पहले नंबर पे है वो ये बताते हैं बुशरा बीबी हैं, दूसरे नंबर के ऊपर मलिक रियाज हैं और तीसरे नंबर के ऊपर जो फरा गोगी थी। ये तीनों का जो जितनी भी मेरे लोगों से बात हुई वो ये बताते हैं कि इन तीनों का जो रीजन है वो बुशरा बीबी है, क्योंकि बुशरा बीबी से इमरान खान इस कदर के इमरान खान को वो अगर कह दें कि अपने हाथ काट दो तो इमरान खान वो भी काट देगा अगर बुशरा बीबी के कहने के ऊपर। इस कदर वो उनसे एक शिर्क की हद तक ये कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी से वो एतकाद रखते हैं और जब भी इनके खिलाफ कोई बुशरा बीबी के हवाले से कोई बात की जाए या जो मलिक रियाज के हवाले से कोई बात की जाए तो इमरान खान बिल्कुल भी उसका बुरा मना जाते हैं। और बुशरा बीबी के हवाले से जो ये एक वाकया आप सबके सामने है कि जब ये मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से कहा जाता है कि इन्होंने जब ये बुशरा बीबी की करप्शन के हवाले से बात की थी तो उसके बाद इमरान खान ने इनको DGISI के ओहदे से हटा दिया था। और ये तो इमरान खान खुद भी कहते हैं कि ये क्योंकि इन्होंने DGISI के ओहदे से हटाया था तो इसकी वजह से इनकी मुखासमत है मौजूदा आर्मी चीफ के साथ। बहरहाल ये तो एक पब्लिकली वाकया है, लेकिन एक और वाकया जो मेरी इतलात के मुताबिक कि जनरल आसिम मुनीर से भी बहुत पहले जो उस टाइम के आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने इमरान खान को मलिक रियाज और बुशरा बीबी के दरमियान मुबैना तौर के ऊपर करप्शन और ये जो एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स थे जो मलिक रियाज की तरफ से वो दिए जाते थे, वो जाके इमरान खान को इन्होंने मलिक रियाज और बुशरा बीबी के बारे में बताया था। और साथ साथ एक शहजाद अकबर का जो मॉरल करप्शन के हवाले से भी उन्होंने वो बताया था। तो इमरान खान ने बिल्कुल दोनों उस टाइम के जो आर्मी चीफ थे उनकी जो रिपोर्ट्स थी उसको इग्नोर करते हुए वो किया था। और बुशरा बीबी और मलिक रियाज के हवाले से फिर जो जनरल आसिम वाला मैंने पहले भी बता दिया है कि ये था। तो उस पे जो अब सवाल ये है कि मलिक रियाज से आखिर क्यों? मलिक रियाज से इसलिए जो मैंने मुख्तलिफ लोगों से बात की वो ये बताते हैं कि मलिक रियाज से डरना या उससे भी अकीदत जो है वो इस वजह से थी क्योंकि वो उनके जो इमरान खान की जो
चाबी है वो बुशरा बीबी के पास है, और बुशरा बीबी की जो है वो मलिक रियाज के पास ही जो भी महंगे गिफ्ट्स और जो महंगे तोहफे थे वो सारा कुछ मलिक रियाज की तरफ से दिया जाता था। उनकी जो ऑडियो लीक एक सामने आई थी, वो जो पता नहीं 5 कैरेट जो डायमंड की रिंग के हवाले से हो या इस तरह का, तो मलिक रियाज के हवाले से सिर्फ ये नहीं कि अब तक भी इमरान खान कोई बात उनके खिलाफ सुनना पसंद नहीं करते, और उसका अगर हम देखें तो मलिक रियाज ने भी जो एक अपनी वफा है वो दिखाई है। जब ये इनके बैरिया टाउन के ऊपर जितने भी क्रैकडाउन किए गए, तमाम डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड दिए गए, उठा के ले जाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी मलिक रियाज ने कहा कि वो किसी सूरत भी वादा माफ गवाह नहीं बन सकते इमरान खान के खिलाफ। अब उम्र के इस हिस्से में जाके वो इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे। तो बहरहाल ये जो दोनों तरफ से, मलिक रियाज की तरफ से भी और दूसरा फिर इमरान खान की तरफ से भी, एक दूसरे के साथ बज़ाहिर ऐसे नजर आता है कि ये दूसरे शख्स हैं जिनके साथ वो वफा निभा रहे हैं, पहली बुशरा बीबी और दूसरा ये। बहरहाल इस पे जो इस हवाले से मुख्तलिफ और भी कुछ वाकयात और वो हैं वो फिर किसी और टाइम आपके साथ शेयर करेंगे। अब जरा बात कर लेते हैं कि क्या इमरान खान की तरफ से ये जो एक नया पत्ता खेला गया है, जिसको वो कह रहे हैं कि ये फाइनल एक कार्ड है इमरान खान की तरफ से, और वो ये कि जो तहरीक जो चलाई है इन्होंने सिविल नाफरमानी की, क्या इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान और ख़ासतौर के ऊपर जो मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो घुटनों के बल सामने आ सकती है या नहीं आ सकती। तो इस हवाले से अगर हम इमरान खान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो माजी का वो देखा जाए, इमरान खान इस तरह का कार्ड पहले भी खेल चुके हैं, और वो कार्ड इन्होंने तब खेला था जब फुली इनको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी, जब फुली इनको जो अदलिया की तरफ से सपोर्ट थी। 2014 के धरने के टाइम इन्होंने जो सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज किया था और लोगों से कहा था कि वो लोग जो है वो बिजली के बिल ना अदा करें, वो जो गैस के बिल हैं वो अदा ना करें, टेलीफोन के ना करें, इंटरनेट के ना करें। अब भी उसी तरह का इन्होंने लोगों से कहा है कि ये अपने ये तमाम तर जो इस हुकूमत को अगर घुटनों के बल लाना है तो मईशत के ऊपर जो है वो जक पहुंचानी होगी, और उसके लिए सिविल नाफरमानी के ये जितने भी फाइनेंशियल जो मामलात हैं उसके लिए लोगों को, और फिर साथ साथ ये भी जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी, उनसे कहा है कि आप रेमिटेंसेस ना भेजें। फिर साथ साथ ये भी कि जो आपने जो बैंक से सोना है, जो पैसे हैं वो निकलवा लें, ताकि वो पूरा एक आपका जो फाइनेंशियल एक सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाए। तो ये इमरान खान की तरफ से पहले भी इस तरह की जो कॉल दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा था कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बावजूद भी लोग एक हद तक तो जा सकते हैं। मतलब 1 महीने का अगर बिजली का बिल आप जमा ना करें या मैं जमा ना कराऊं तो अल्टीमेटली क्या होगा, वापडा वाले अगले महीने वो मीटर काट के ले जाएंगे, फिर आपको जो एक तकलीफ और जहमत होगी, फिर आप वापडा के चक्कर लगाएंगे, बिल भी वो दोबारा से वो भरेंगे, और उसके बाद फिर जो मीटर लगाने के लिए चक्कर हैं और जो जलालत है वो अलहदा से होगी, और ये हर पाकिस्तानी शहरी जानता है। इसी तरह गैस के हवाले से भी या बाकी जितनी भी आपकी जो इस तरह की डेली रूटीन के जो मामलात होते हैं वो इस तरह नहीं चल सकता जिस तरह इमरान खान सोच रहे हैं, क्योंकि इमरान खान ने तो खुद भी अपना जो गैस और वो कटवाया था और बिल नहीं दिया था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि सबसे पहले जो इमरान खान ने ही अपना गैस का मीटर वो लगवाया और ये कहा कि सर्दी है, ठंडे पानी से बच्चे नहीं नहा सकते। तो इस तरह का ये जो एक बचगाना बिल्कुल ऐसे लगता है कि ये कॉल है, पहले भी दे चुके हैं, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना। जहां तक बात है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो रेमिटेंसेस ना भेजें, ये भी इमरान खान वजीर आजम रह चुके हैं, इतने बड़े ओहदे के ऊपर रहने वाले शख्स को ये पता होता है कि खासतौर पे ये जो बिल, ये इस तरह के रेमिटेंसेस हैं, ये कोई जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं ये कोई सरकारी खजाने में जमा नहीं कराते। ये ओवरसीज पाकिस्तानीज अपने यहाँ पे जो इनकी फैमिलीज रहती हैं उनके अखराजात के लिए देते हैं। मसलन मेरा भाई कोई बाहर रहता है तो वो उसने अपना जो हर महीने अपने वालिदैन के लिए या अपनी फैमिली के लिए खर्चा भेजना है वो उसने हर सूरत ही भेजना है। तो ये नहीं हो सकता कि इमरान खान के कहने के ऊपर वो अपनी फैमिली को खर्चा ही ना भेजे। तो ये भी मैं नहीं समझता कि ये जो रेमिटेंस के हवाले से, बल्कि हमने देखा है कि ये इमरान खान की कॉल्स के बावजूद पिछले चंद माह में जो रेमिटेंसेज हैं उसमें इजाफा हुआ है कमी होने के बजाय। तो ये भी काबिले अमल नहीं लगता। और फिर उसके साथ साथ अब जो एक और चीज उन्होंने ये कही कि बैंकों से लोग पैसा निकलवा लें, सोना निकलवा लें, तो ये भी नहीं, मैं नहीं समझता कि ये इसके ऊपर कोई लोग अमल दरामद करेंगे, खासतौर के ऊपर जो मौजूदा जो हालात हैं उसकी मद्देनजर रखते हुए। इसलिए ये जो इमरान खान की तरफ से ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल है
ये एक बचगाना हरकत से ज्यादा कुछ नहीं, और इसका कोई असर नहीं होने वाला और ना ही कोई इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जहां तक ये कि जो फौजी मसनूआत के बाइकआउट के हवाले से भी इमरान खान की तरफ से कॉल दी गई है, उसका अगर देखें तो अगर बिल्कुल आपने उसका वो करना है तो फिर जो डीएचए में रहने वाले जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं वो भी उसका बाइकआउट करते हुए अपने डीएचए के घर बेचें और आम जो एक जो आबादी है, शहरी आबादी, वहां पे जाके घर ले लें। इसी तरह के जो बाकी इस तरह की जो मसनूआत के हवाले से है तो मैं नहीं समझता कि उससे कोई उसका इम्पैक्ट होने वाला है। बहरहाल इस पे मजीद जो भी अपडेट और जो भी पेशरफ्त होगी वो आपके साथ शेयर करूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं रूस की तरफ से। 2 दिन पहले मैंने भी अपने वीलॉग में एक खबर शेयर की थी जो कि एक रूस से तेल दरामद करने के हवाले से कि हर महीने एक कार्गो शिप आया करेगा रूस के जो खाम तेल है उसकी पाकिस्तान में, तो सालाना 12 कार्गो शिप्स मंगवाने के हवाले से ये कहा गया था कि रूस के साथ कोई मुआहदा हो गया है। उसके बाद फिर हमने देखा कि जो वफाकी वजीर तवानाई हैं अवैस लगारी, जो कि वहां पे रशिया ही गए हुए थे और इंटर गवर्नमेंट जो कमेटी एक बनी हुई है रशिया और पाकिस्तान के दरमियान, वो मुज़ाकरात और मुख्तलिफ मुआहदों के हवाले से उस पे ये गए हुए थे अवैस लगारी साहब। फिर अगले दिन जिस दिन ये खबर छपी थी उसके अगले दिन ही उन्होंने इसकी तरदीद की है कि अभी कोई फिलहाल इस तरह का कोई मुआहदा नहीं हुआ रूस के साथ तेल के हवाले से। और फिर हमने देखा कि चंद और मुआहदों के हवाले से खबरें आई जिसमें यूनिवर्सिटीज के आपस में कोऑपरेशन के हवाले से कि यहाँ से स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स शुरू किए जा सकते हैं, रशिया जाएंगे, रशियन जो है वो यहाँ पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज के हवाले से। तो इस तरह के चंद एक मुआहदे फिर सामने आए और उसके साथ साथ ये भी कि रशिया से पाकिस्तान जो इंसुलिन के हवाले से कोई मुआहदा हुआ है, रशियन इंसुलिन इस्तेमाल की जाएगी या यहाँ पे मैन्युफैक्चर की जाएगी। तो इस तरह की चंद एक मुआहदे हुए। तेल वाला जो था वो फिर जो है वो हमने देखा कि उसकी तरदीद आ गई। अब सवाल ये है कि क्या वाकई कोई इस तरह की खबर ही नहीं थी, ये जो कोई मुआहदा ही नहीं हो रहा था सिरे से, या ये बिल्कुल झूठी खबर थी। तो इस पे मैंने मुख्तलिफ लोगों से बात की और इस हवाले से जो मेरी इतलात और जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये जो वजीर तवानाई हैं वो गए ही इसी सिलसिले में थे। और ऐसा नहीं हो सकता कि वजीर तवानाई जाएं और वो एजुकेशन की और यूनिवर्सिटीज के जो है वो एग्रीमेंट साइन करके आ जाएं और जो अपने वजारत से रिलेटेड कोई भी वो काम ना करें। बहरहाल इस हवाले से पूरा होमवर्क करके गए थे और रशियंस की तरफ से भी जो है वो सीरियसनेस शो की गई थी और मुआहदा बिल्कुल जो वो कहते हैं कि वो बिल्कुल तैयार था। लेकिन यहाँ से जो पाकिस्तान की तरफ से कुछ इंटीमेट किया गया कि जो ट्रंप के इलेक्शन है, ट्रंप जीतने के बाद वो उसका कोई वो अनप्रेडिक्टेबल है। अगर उन्होंने कोई इस तरह का जो है वो जारी कर दिया जिस तरह उन्होंने ब्रिक्स के हवाले से कोई धमकी दी है कि डॉलर की बजाय अगर कोई और करेंसी जो लोकल करेंसी में ट्रेड के हवाले से वो हुआ तो उसकी इम्प्लीकेशंस होंगी। इसी तरह का अगर वो पाकिस्तान और रशिया की ये जो ऑयल इंपोर्ट के हवाले से ये कोई इस तरह का वो कर दिया तो इससे पाकिस्तान के ऊपर काफी जो है वो असरात आ सकते हैं। इसलिए जो मेरी इतलात के मुताबिक ये जो गए हुए थे वजीर तवानाई, उनको कहा गया कि आप जो फाइनल अग्रीमेंट है उसको साइन ना करें। जो बाकी फिर जो एग्रीमेंट्स वगैरह थे वो फिर साइन करके आ गए, सिर्फ ट्रंप के खौफ की वजह से कि अभी फिलहाल देखते हैं कि जनवरी तक ट्रंप जब वो हलफ लेते हैं तो उनकी पॉलिसीज क्या होती हैं टुवर्ड्स रशिया, और उसके बाद ही फिर देखा जाएगा। अगर रशिया के साथ उसकी जो पॉलिसी है वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की तरह की ना हुई, दोस्ताना हुई जो अमेरिका और रशिया की, तो फिर उसके मुताबिक ही देखा जाएगा। तो उसी बुनियाद के ऊपर ये जो एग्रीमेंट था फाइनल मिनट में जाके ये उसको इन्होंने वो बैक ट्रैक कर लिया जो पाकिस्तान है उसकी तरफ से। इवन जो मेरे जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि रशियंस भी बड़ा हैरान थे कि ये किस तरह की डीलिंग कर रहे हैं। ये जो हुकूमत जब आप डीलिंग करते हैं ये बच्चों की तरह तो नहीं हो सकता कि आप बातचीत करते 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 फाइनल स्टेज पे जब दस्तखत करने का टाइम हो तो आप कहें कि नहीं अभी 2 दिन बाद वो करेंगे। तो ये इस तरह का जो मामला है ये हुकूमत को संजीदगी से इस तरह के जो जो गवर्नमेंट्स होते हैं वो मामलात होते हैं उसको आपको पूरे पहले से ही, अगर या तो आप फिर जाते ही ना मुआहदे करने के लिए, और अगर आप फिर आप गए हैं और ये सारी आपकी जो जितने दिन की वहां पे वो था डेलीगेशन वो बातचीत ही इसी मामले पे हुए, स्टेट बैंक का गवर्नर आप साथ ले गए, इस तरह के ये जो सारे थे, तो आखिरी टाइम पे आप पीछे हट गए। तो ये मेरा ख्याल है कि एक बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। हालांकि अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो अमेरिका से भी उसी तरह की जो है वो मराहत ले रहा है, वो जितनी भी
खासतौर के ऊपर जो ट्रेड के हवाले से हों या ओवरऑल, लेकिन उसके साथ साथ उसने रशिया के साथ भी अपने जो ताल्लुकात हैं स्ट्रेटेजिक भी और उसके साथ साथ जो ट्रेड के हैं वो भी जारी रखे हुए हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम अगर इस तरह डर के और ये अपने फैसले वो करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये फिर कोई इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इसलिए जो हुकूमत पाकिस्तान है उसको भी ये सोचना चाहिए, या फिर आप संजीदगी दिखाया करें। जो भी इंटरनेशनल जो आपके एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, यही वो वजह है कि हमने माजी में भी देखा है कि बड़े बड़े फाइन अदा करने पड़े सिर्फ इसी गैर संजीदगी की वजह से। बहरहाल इस पर मजीद जो अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।